बेरोजगारी के सवाल को जो टालने की कोशिश प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये हम चेतावनी देना चाहते हैं। और बेरोजगारी का सवाल जो है नीतीश कुमार जी की सरकार को निगल जाएगा और वो आदमी, उसका पतन इतना हो गया कि आज हमारे जैसे आदमी को यह कहने में संकोच का अनुभव होता है, शर्म महसूस होता है कि नीतीश एक जमाने में हमारे सहयोगी रहे। कि भाई प्रधानमंत्री जी ने 2015 में आरा में 18 अगस्त को जो बिहार की बोली लगाई थी 50,000, 60,000, 70,000, अरे बिहार उससे बिल्कुल अपमानित हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बिहार का डाक बोला जा रहा है। और अंत में हुआ कि 1,25,000 करोड़ बिहार को दिया जाएगा। उसका क्या हुआ? नीति आयोग ने उनको जो जवाब दिया, नीति आयोग में जगत हजारिका हैं, सीनियर रिसर्च ऑफिसर NCPIO FR, ये 26/4/2017 को इन्होंने जवाब दिया RTI के उस सवाल के जवाब में, इन रेफरेंस टू द एफ्रोसेड RTI एप्लीकेशन ऑफ मोहम्मद इकबाल अंसारी dated 12/4/2017 transferred from public authority, it is to be stated that Financial Resource Division does not have any information requested in the application except the press release dated 18th August 2015 of Prime Minister's Office on Prime Minister Bihar Package 2015, 1,25,000 crore. A copy of the same is enclosed herewith. मैंने एक नीति आयोग को सिर्फ एक हैंडआउट जो है प्रधानमंत्री के कार्यालय से मिला था, इसके अलावे कोई जानकारी नीति आयोग को नहीं थी। ये 2017 का जवाब है। मैंने साल भर भी नहीं हुआ उस समय का ये है, ये स्थिति है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी 2 दिन पहले हिसाब जोड़ा रहे थे कि 1,25,000 करोड़ तो खर्च हुआ ही, उसके अलावा अमुक मद में 40,000 करोड़, तो अमुक मद में कितना हजार करोड़, ये उन्होंने घोषणा किया। भाई हम प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे, मैंने कल्पना के बाहर की बात है कि इतने बड़े देश का, इतने पुराने देश का प्रधानमंत्री इस तरह से झूठ बोले। भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी, उसका अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, इस तरह से झूठ बोले, जनता की आंख में धूल झोंकने का प्रयास करे। तो हम तो दोनों से अनुरोध करेंगे कि आपको बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी मांगने में आपको संकोच होता है तो कम से कम खेद तो व्यक्त कीजिए, कहीं कुछ नहीं। तो ये बेरोजगारी के सवाल को जो टालने की कोशिश प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये हम चेतावनी देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी याद कीजिए, पिछला जो जन्मदिन आपने मनाया, उस दिन देश के कई इलाकों में नौजवानों ने बेरोजगारी दिवस जो है मनाया। अब लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं और बेरोजगारी का सवाल जो है नीतीश कुमार जी की सरकार को निगल जाएगा। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दीवार पर लिखा हुआ है। इसलिए कि ये किसी एक समुदाय का सवाल नहीं है, ये पूरे समाज का सवाल है, औरत मर्द सबका सवाल है। और उस सवाल का कोई जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। आप सिर्फ उपहास उड़ा रहे हैं कि कहां से दोगे। हमको तो आश्चर्य लगता है नीतीश कुमार पर। एक लंबे अरसे से हम लोगों ने साथ काम किया है। नीतीश जब इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी थे तब से हम उनको देख रहे हैं और उनके साथ काम किया है। वो आदमी क्या बोल रहा है? बाप के यहां से ले आओगे? बोले बताइए, 2015 का याद कीजिए चुनाव। उस समय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में जो डुएट चलता था, पूरा देश जो है नीतीश कुमार की भाषा
उनका तर्क, उनका अंदाज, उसको देखकर मान रहा था कि यह आदमी देश का भविष्य है, यह आदमी देश का भावी प्रधानमंत्री है। और वो आदमी, उसका पतन इतना हो गया कि आज हमारे जैसे आदमी को यह कहने में संकोच का अनुभव होता है, शर्म महसूस होता है कि नीतीश एक जमाने में हमारे सहयोगी रहे हैं, नीतीश के साथ हमने काम किया है और नीतीश को लेकर के हमने बड़े बड़े सपने देखे थे। आज हमारे जैसे आदमी को संकोच होता है इस बात को लेकर। आज तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन का वोट मांगा उन्होंने। चुनाव की जब शुरुआत हुई थी, क्या कहा गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन लड़ेगा, और आज कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी नाम नहीं ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि माने भारतीय जनता पार्टी है तो भरोसा है, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। ये स्थिति जो है बन गई है। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी को भी आगाह करना चाहते हैं, ये